अस्सलामुअलैकुम। रोज़ की मेरी रूटीन है कि ये हम लोग ईशा की नमाज़ के बाद रात को 9 साढ़े 9 बजे हम तालीम करते फ़ज़ाइल अमल की। मोहम्मद फ़ातिमा में और उसके अब्बू बैठकर फ़ज़ाइल अमल रोज़ घर पर आप लोग तालीम किया करो, घर पे रोज़ाना किया करो और हफ्ते भर में तालीम में अपने घरों के मोहल्ले में कोई भी जगह होती है वहाँ पर आप लोग जाया करो। तालीम से अल्लाह ताला बेहद अपने घर में बरकत और सब अच्छा देता है। और तालीम के बाद में अपनी फ़ातिमा मोहम्मद को मैं दूध देती हूँ और सुबह में हम लोग सब उठ गए। उठने के बाद मेरे मोहम्मद ने सारी स्कूल की तैयारी करी। स्कूल के नहा धुलाकर मैंने इसको फ़जर की नमाज़ के लिए बिठाया। पहले मोहम्मद आगे गया, फिर उसके बाद पीछे आया। आगे उसके अब्बू नमाज़ पढ़ते हैं, उसने नमाज़ स्टार्ट कर दी। वो नमाज़ फ़जर की नमाज़ पढ़कर घर पे ही जाता है। जो उसके हाथ नमाज़ लगती है वो सारी नमाज़ें पढ़ता है। दोपहर में मदरसे जाता है, मदरसे में भी सारी नमाज़ पढ़ता है। और वो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर चाय नाश्ता करता है और उसको नमाज़ की बेहद ही हम उसको उसके बाद मोहम्मद पूरा नमाज के बाद फ़ारिग होकर मुझसे लेके खुद ब खुद घड़ी वार कर खुद का काम खुद ही करता है। वो सारा आधा से ऊपर काम वो खुद ही कर लेता है क्योंकि मेरी नमाज़ पढ़ने की होती है। और वो अब गया नीचे चाय नाश्ते के लिए। हम लोग ऊपर होते हैं, वो नीचे चाय नाश्ता होता है। उसके अब्बू भी अब नमाज़ पढ़ रहे होंगे। इसके अब्बू घर पे 2 रकात सुन्नत नमाज़ पढ़कर फिर वो जाते हैं मस्जिद में। और इसके बाद नमाज़ के बाद उसके अब्बू नमाज़ के लिए जाते हैं। फ़ातिमा अभी सो रही है, फ़ातिमा अब उठकर नमाज़ पढ़ेगी। उसके बाद मोहम्मद अपना नाश्ता करके नीचे से आ गया है। आने के बाद वो बादाम वो रात की भिगोई हुई होती है, वो बादाम को खाता है और बादाम के ऊपर रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर की दुआ पढ़ता है या कवियों पढ़कर उसको फूंक मारता है। उसका लंच बॉक्स तैयार हो चुका और वो अब बूट पहनता है। सारा खुद का काम खुद ही कर लेता है क्योंकि मुझे सुबह के वक्त नमाज़ पढ़ना होता है, सारा दूसरे काम होते हैं। आज उसके लंच बॉक्स में उसने मकई का चिवड़ा तल के रखा हुआ हैगा। और उसके बाद वो पूरा तैयार होकर उसकी बुक लेकर बैठ जाता है। जो भी उसको लर्न करने का होता है लर्न करता है, लिखने का होता है लिख लेता है, ताकि वो दोपहर में बहुत थक कर आ जाता है। सुबह में वो 5:30 को यानी 5:30 बजे उठ जाता है। उठने के बाद उसका चलता है और दोपहर में उसको सोना नहीं मिलता है। आता है और खाने के बाद फ़ौरन ही मदरसे जाता है। मदरसे जाने के बाद वो आता है। इसी तरीके से अपने बच्चों को फुल केयर करो। अपने बच्चों को पहले से आदत पाड़ो खुद का काम खुद करने के लिए। फ़ातिमा देखो उठ गई है। उठने के बाद वो आई है और अपने भाई को पूछती है क्या किया तूने क्या नहीं किया। उसका होमवर्क भी बताता है वो अपनी बहन को। और फिर उसके बाद अपने बच्चों को इस तरीके से तालीम दो, नमाज़ पढ़ने की, दुआएं पढ़ने की और दुआ के घर से बाहर निकलने की दुआ, घर में घुसने की दुआ, सारी दुआएं मसनून दुआएं भी सिखाया करो और थोड़े इस तरीके से सुन्नत है। अब दोपहर का वक्त हो चुका, मुझे फ़ातिमा के लिए खाना प्रिपेयर करना है, लंच बनाना है। इस वजह से मैं आज सुबह की भाजी और मूंग की दाल पका रही हूँ। और मैं भाजी इस तरीके से धोती हूँ, बड़े चीज़ में मैं धोती हूँ, बड़े से टब में धोती हूँ मैं। और उसमें अक्खा फूल पानी भर के भाजी को भिगो के मैं धो के उसको अच्छे से निकाल लेती हूँ, ताकि सारी मिट्टी बहुत होती है उसमें, कचरा बहुत जाता हैगा और मिट्टी भी बहुत आती है। इस वजह से अच्छे से उसको प्रिपेयर करके धोया करो। और उसको धोने के बाद मैंने पहले से ही मूंग की दाल भिगा रखी थी। भाजी को मैंने अच्छे से धो ली। धोने के बाद मैंने मूंग की दाल सुबह से उठी थी तब मैंने भिगो दी थी। भिगोई हुई दाल को जल्दी से पक जाती है क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं लगता हैगा। इस वजह से देखो मूंग की दाल भीग चुकी है, भाजी मेरी धो चुकी है। उसके बाद मैं भाजी को उबालने रख दूँगी। कढ़ाई में पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद मैं उसके अंदर भाजी को डालूँगी। अपना काम इस तरीके से सारा घर का काम भी किया करो और खाना भी पकाया करो, बच्चों की तैयारी किया करो। और साथ में पकाते पकाते जो सुबह का मेरे मामूलात है, दुरूद शरीफ में 100 मरतबा, अस्तगफिरुल्लाह 100 मरतबा और तीसरा कलमा 100 मरतबा जो मेरा बाकी होता है तस्बीह वो मैं पढ़ लेती हूँ। क्योंकि सुबह के वक्त मेरे मामूलात होते हैं, यासीन शरीफ होती है, सूर्य बकरा की पहली आखिरी रुकू होती है, वो सब पढ़ती हूँ। मेरी तस्बीह रह जाती है तो मैं खाना पकाते पकाते मैं मेरी अपनी तस्बीह को ख़त्म करती हूँ। और उसके बाद मेरी भाजी जो उबल चुकी है, उबलने के बाद मैं उसको अच्छे से नितार के निकाल लेती हूँ। देखो भाजी को उबालने के लिए जो अच्छी भाजी उबल जाती है तो पकने में आसान हो जाता हैगा। तो भाजी को उबाल लिया करो और कच्ची भी बनती है, मगर उबालने के बाद मैं उसको अच्छे से पका लेती हूँ।
मेरी बहनों अच्छे से साथ साथ अपना घर का काम करो और अपनी तालीम भी रखो, अपना मजहब को मजबूत बनाओ। जिस तरीके से अपने जो तस्बीहात हैं, मामूलात हैं, वो पढ़ते जाओ, काम करते जाओ। कितनी औरतें ऐसा बोलती हैं मैं काम करती हूँ, जॉब करती हूँ, पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। तो बहनों पढ़ने का वक्त निकाला करो। और देखो भाजी मेरी उबल चुकी, मैं अच्छे से नितार के निकाल लेती हूँ। अब मैंने साथ साथ में जो मैंने काम मेरा जो बाकी था वो मेरा काम भी मैंने ख़त्म किया, मेरे मामूलात भी पढ़ना ख़त्म हो गया। अब मैं मेरी फ़ातिमा को मदरसे से आई है और वो 9:30 बजे मदरसे से आती है। अब वो खुद का काम खुद ही करेगी, उसका बैग रेडी करेगी, वहाँ तक से वो नहा लेगी, खुद उसके बूट वगैरह सब नूच लेगी। अब मैंने जो कढ़ाई है, कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया। तेल को अच्छा सा गर्म होने देना है। और मैंने उसके बाद थोड़ा सा वक्त निकाला। वक्त निकालने के बाद मैंने जो काम था, जैसे कि भाजी की कटिंग करनी है, टमाटे प्याज वो सब कटिंग करके ही मैंने पहले से रख दिखाएगा। और देखो कढ़ाई को मैं अच्छा सा तेल गरम होने के बाद ही मैं हर चीज़ डालूँगी, पहले से कुछ चीज़ नहीं डालूँगी, क्योंकि तेल को गरम पकाना अच्छी है, कच्चे तेल में कुछ नहीं डालना है। अब मैंने उसके बाद फ़ातिमा को मैंने पूछा आज तू लंच में क्या ले जाएगी। फ़ातिमा सोच रही थी, सोचने के वक्त में ही उसने सारा वक्त मेरा जाया कर दिया और काम मेरा आधा से ऊपर रह गया। अब देखो तेल मेरा अच्छा सा पक चुका है। पकने के बाद मैंने जीरा डाला। जीरा डालने के बाद ही मैंने अच्छे से जीरा वो हो चुका, पक चुका है गरम तेल में। उसके बाद मैंने प्याज डाले। प्याज डालने के बाद ही मैंने उसके अंदर तेल के अंदर प्याज को पकाए। अब देखो जो काम हैगा मेरा आधे से ऊपर जो काम था, जैसे कि मेरे घर का साफ़ सफाई हैगी, वो जो साफ़ सफाई भी मैं साथ साथ में करते जा रही हूँ। जैसे बर्तन वगैरह है वो जो पकाती हूँ, बर्तन निकलते वो धोते जाती हूँ। आगे के जो सोफ़े के कवर वो भी मैं बिछाते जा रही हूँ। वहाँ तक मेरे प्याज गोल्डन होने तक मेरे थोड़े बहुत काम होते जाएंगे। उसके बाद मैंने फ़ातिमा ने मुझे बोल दिया कि मम्मी आज मुझे लंच बॉक्स में अंडा पराठा, जैसे कि अंडा पराठा मैं बनाती हूँ मैं आपको बता दूँगी। आपको देखना है ये प्याज गोल्डन हो रहे हैं। उसके बाद में थोड़ा बहुत जो कुछ मेरा बाकी है पानी का वगैरह का सब जो काम साथ साथ में वो सब देखो प्याज गोल्डन हो चुके। प्याज गोल्डन होने के बाद मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन उसमें डालूँगी, थोड़ा सा ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। और उसको अच्छा कच्चापन दूर होने तक मैं थोड़ा पकने दूंगी। कच्चापन दूर हो चुका है। उसके बाद मैं टमाटर और थोड़ी सी मिर्ची, हरी मिर्ची में काट कर डालूंगी। टमाटर को कच्चापन दूर होने के लिए, उसको थोड़ा पकने के लिए मैं छोड़ दूंगी। देखो फिर उसके बाद मैंने जो तैयारी थी घर की सारी वगैरह वो मैं करने के लिए करने जा चुकी थी, वो टमाटर डालकर। उसके बाद मुझे जो काम था, जैसे कि फ़ातिमा को मुझे देखना था कि उसने दफ्तर तैयार किया कि नहीं किया है। बाज़ औरतें बोलती है कि मुझे काम करने है और बच्चों का भी करना है, घर का भी करना है, तो मुझसे नहीं होता। तो एडजस्टमेंट अपनों खुद को ही करना पड़ता है, औरत को ही, बच्चों को भी, घर का भी और सारा काम भी। ये रोज़ की रूटीन आप बना लेंगे, उसके साथ अपना पढ़ने का भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। इस तरीके से प्याज में मैंने हल्दी डाल दी, टमाटे पक चुके, हल्दी डाल दी। और उसके बाद मैंने जो पिसेली धनिया, हल्दी, नमक, मिर्ची वो डाल दिया। और उसके बाद मैंने दाल को डाल दी। दाल को डालने के बाद मैंने उसको हिला दिया। हिलाने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने उसके अंदर पानी डाल दिया। पानी मैंने 1.5 गिलास तक करीब डाला था। अपने पानी को डालने के बाद उसको ढक देंगे वहाँ तक कि दाल को पक जाए। दाल पकने के बाद मैंने देखा दाल पक चुकी, तो मैंने जो भाजी को सुए की भाजी थी, उस सुए की भाजी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि दाल में मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करना है, दाल में मिक्स हो जाए। फिर एक बाजू भाजी एक बाजू दाल ना हो जाए, इस तो खाने में स्वाद लग जाए। तो अपनी भाजी को अच्छे से मिक्स करके उसमें डाल दो। और भाजी को मिक्स करने के बाद थोड़ा सी गैस को धीरा कर दो और उसको पकने दो। उसके बाद मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली। कढ़ाई के अंदर थोड़ी सी मैंने तेल डाला। अगर घी भी डालते हो, मगर मेरे बच्चे ज़्यादातर घी नहीं खाते, इस वजह से मैं ये तेल डालती हूँ। अब देखो ठंडी का मौसम आया है, ठंडी के मौसम में सब्जियां खाया करो, बच्चे लोग को सब्जियां खिलाया करो। ऐसे तो नहीं खाते, मगर बच्चों को खिलाने की पूरी कोशिश करो। अब मैंने तेल छोटी सी कढ़ाई में पकने रखा। एक बाजू भाजी को मैंने धीरे गैस करा। अब देखो ये मेरा रेगुलर का जो कबाट है, उस कबाट के अंदर मैंने सारे डब्बों के अंदर नाम लिख चुकी हूँ। और उसके अंदर मैंने जीरा है, जीरे को मैंने डालना है।
जो गरम तेल हो चुका है छोटी सी कढ़ाई में, वो तेल के अंदर मैंने जीरा डाला है। अब जीरा तेल मेरा पकता है, पकने के बाद ही मैं हर चीज़ तेल को मैं कच्चापन नहीं रहने देती हूँ, उसके बाद मैं डालती हूँ। और जीरा डालने के बाद ही मैं जीरा जो मेरा पकेगा उसके बाद मैं उसके अंदर लहसुन डालूँगी। अब देखो मैंने लहसुन काट के पहले से रख चुकी हूँ और लहसुन काटने के बाद मैं इसके अंदर डाला हूँ। और डालने के बाद ही मैंने अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मुझे ये और जो मैंने जीरा डालने के बाद उसके बाद जीरा पक चुका, पकने के बाद लहसुन भी पक चुका। लहसुन पकने के बाद ही मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची डाली ताकि भाजी में थोड़ा सा लालपन आए तो बच्चे लोग को टेस्टी भी लग जाए। तो देखो जीरा अच्छा सा पकाना है और उसके अंदर मिर्ची डालकर मैंने फ़ौरन ही गैस बंद कर दिया ताकि मिर्ची जलने की बात ना आए। और फ़ौरन ही मैंने इसके अंदर ये जो भाजी है, भाजी के अंदर मैंने गैस को बंद कर दिया और उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन मिर्ची और जीरे का बघार दे दिया। अब उसके बाद मैंने सारा प्रिपेयर किया। मेरी बहनों, मुझे लाइक करना, शेयर करना, आगे से आगे ज़्यादातर शेयर करना।